सो माय डियर कॉमियंस, कैसे हो यार? कुछ गुदगुदी तो नहीं हो रही कि भैया एक दिन बाद अकाउंट्स का है एग्जाम? तो कोई बात नहीं यार, उसी के लिए मैं आया हूं। अब निको भी आए हैं तो कुछ ना कुछ खास लाए हैं। आज क्या खास लाए हो भैया? तो देखिए, एक दिन पहले आपके आज मैं बताने आया हूं व्हाट टू डू वन डे बिफोर एग्जाम। यानी कि भैया एग्जाम से एक दिन पहले क्या करना है। बहुत सारी बटरफ्लाईज अंदर चल रही होती है, बहुत एक्साइटमेंट भी होता है, बहुत सारा डर भी होता है। तो जस्ट रिलैक्स, इन पॉइंट्स को फॉलो कीजिए और यकीन मानिए आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, अच्छा ही जाना पड़ेगा उसे। मेरे कॉमियंस आ रहे हैं एग्जाम देने, सो डोंट वरी। हमारे कॉमर्स वाला पूरी फैमिली की विशेष आपके साथ हैं। बस ये पॉइंट्स और थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या? जो पढ़ा उसका ही रिवीजन करना है। अगर क्योंकि कुछ लोगों ने तो पूरा पढ़ा होगा तो उनको तो फिर एक एक बार ओवर थ्रू करना है। अभी मैं और भी पॉइंट्स बताऊंगा। पर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ पास होने के हिसाब से जा रहे होते हैं। तो भाई देखो, अगर आप पास होने के हिसाब से जा रहे हो ना, तो भैया जी भैया जी भैया जी, अगर आप 70-80 के लिए भी जा रहे हो तो भी, अगर कोई टॉपिक आपने अभी तक नहीं पढ़ा या कोई टॉपिक आपको बहुत टफ लगता है, अभी तक आपने उसको नहीं देखा, तो इग्नोर कर दीजिए। न्यू टॉपिक और टफ क्वेश्चंस को बोलो टाटा बाय बाय। समझ रहे हो? इनको नहीं करना है। जो आपने पढ़ा हुआ है उन्हीं का रिवीजन करना है, उन्हीं को देखना है। अब क्या होता है कि भैया जी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं हर चैप्टर में, जिनको आप एक बार देख लो तो आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। तो उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या जो भी आपने इंपॉर्टेंट मार्क किए होंगे, टॉपिक्स, कुछ भी जो चीजें इंपॉर्टेंट की है, उनको गो थ्रू करना है। एक बार बस देख लेना है कि हाँ यार, इस चैप्टर में ये वाले पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, हाँ इसके अंदर ये था, इसके अंदर ये था, इसके अंदर ये था। लिखने लिखने की जरूरत नहीं है, हाँ ये था, हाँ ये था, हाँ ये था। और मैं एक और गुजारिश करूंगा कि आखिरी दिन पे सैंपल पेपर सॉल्व मत कीजिएगा। ये मेरी एडवाइस है, पर्सनल है। कई लोग कहते होंगे तो मुझे नहीं पता, पर मेरा मानना है कि मत कीजिए। हाँ, आपको जितने दिन मिले होंगे तो एक दिन पहले जितने भी दिन मिलते हैं उसमें आपने तैयारी की होगी, मेरा ये मानना है। मैंने आपको बताया भी था कि मान लीजिए 18 को आपका इकोनॉमिक्स का पेपर खत्म हुआ था, उसके बाद आपको सैंपल पेपर सॉल्व करने थे। लेकिन अब एग्जाम कल है तो उससे एक दिन पहले सैंपल पेपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे को कोई मेंटली कोई इशू नहीं आने वाला है, मैं सॉल्व कर सकता हूं, तो आप कर लीजिए, आपका कॉल है। पर मेरा मानना है कि सैंपल पेपर सॉल्व मत कीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने टिक किए होंगे उसको गो थ्रू कीजिए, उसको देखिए। मैं कहने का मतलब है हाथ से सॉल्व मत कीजिए, बस देख लीजिए कि अच्छा इसमें ये था, इसमें ये था, इसमें ये था। क्योंकि एक दिन रह गया है, सारे क्वेश्चंस आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, सारे क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व नहीं कर पाओगे, पर गो थ्रू आप कर सकते हो, है ना? गो थ्रू आप कर सकते हो। तो ये आपको करना है भैया। तो ध्यान रखिएगा, जो पढ़ा है उसका ही रिवीजन करेंगे। न्यू टॉपिक, टफ क्वेश्चंस आज हाथ नहीं लगाएंगे। देन जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने हर चैप्टर के टिक किए होंगे, जिसमें ज्यादातर सिलेबस कवर हो जाता है, उन सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है। और फिर जस्ट चिल एंड रिलैक्स, आराम से बैठिए। थोड़ा सा होता है, हर स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है, मैं भी जब स्टूडेंट था तो होता ही है कि बार बार वो बात आ जाती है कि यार कल एग्जाम है, कल एग्जाम है, कल एग्जाम है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी कर लीजिए, इतनी नहीं कि थक जाए और सो जाए, इतनी कीजिए कि आपका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए, है ना? आराम से अच्छा खाना खाइए, आराम से सोइए, 7 घंटे 6 घंटे जो भी आपकी नींद है उसको आराम से लीजिए। कुछ भी नहीं बुरा होगा। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, जस्ट बिलीव इन योर स्मार्ट एंड हार्ड वर्क। ठीक है जी? तो चिल, रिलैक्स कीजिए, सब अच्छा ही होगा। और आपके माता पिता, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, हमारी पूरी फैमिली, सबका आशीर्वाद आपके साथ है यार, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक टिप और है जो मैं आपको देना चाहता हूं कि अगर एग्जाम टाइम में कभी भी क्वेश्चन पे अटके, क्वेश्चन पर अटके, तो भैया छोड़ो और आगे बढ़ो। ये आपको ध्यान रखना है, छोड़ो और आगे बढ़ो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिनको पूरा पेपर बन रहा होगा उनके लिए तो नहीं है, लेकिन कई ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जो 85 90 ला सकते थे पर वो 70 पे अटक जाते हैं, क्योंकि कोई एक क्वेश्चन होता है जो अटका देता है उनको और उनका ईगो हट हो जाता है। ईगो हट कहना नहीं भी सही रहेगा, तो ये पॉइंट होता है कि यार इस क्वेश्चन को बस कर लूं ना मैं, फिर सारा पेपर आता है, इस क्वेश्चन को कर लूं। अब उस क्वेश्चन को करने के चक्कर में दिमाग क्या है, बहुत ही खतरनाक मशीन है ये। जिस चीज पे आपका ध्यान ज्यादा होगा ना, उस चीज की वजह से जब टाइम निकलता है तो पता नहीं चलता। जैसे खेलने गए आधे घंटे के लिए, 2 घंटे खेल लिया। रील्स देख रहे थे 5 मिनट के लिए, भैया पता चला कि 50 मिनट देख लिया। क्योंकि जिस चीज में इंटरेस्ट जागता है वो चीज समय का पता नहीं चलने देती, समय को गायब कर देती है। तो ऐसे ही यहां पर आपका इंटरेस्ट क्या होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जाएगा आज अपन। पता ही नहीं चलेगा आपको कब 5 मिनट सोचे थे, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट चले गए। एक क्वेश्चन की वजह से 25 मिनट जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर आप किसी क्वेश्चन में अटक रहे हो तो याद रखिएगा, उसको थोड़ी देर बस
देख रहा है, कोशिश करना है, हो पा रहा है तो ठीक है, वरना जो क्वेश्चंस बन रहे हैं पहले उनको सॉल्व कीजिए, इसके लिए स्पेस छोड़ दीजिएगा और फिर उसके बाद इस पर आइएगा। ठीक है जी। ये खासकर मैंने देखा है 85-90 मार्क्स लाने वाले जो पोटेंशियल स्टूडेंट्स होते हैं, उनके जब 70 आते हैं तो उनकी वजह यही रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। और सब कुछ अच्छा होगा, सबकी दुआएं, सबकी विशेष आपके साथ हैं। सो ऑल दी बेस्ट।